Hi friends, today I will discuss some important questions related to plant physiology. ये क्वेश्चंस ड्यू के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं और मैं इनका डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग डे टाइम इफ द कंसंट्रेशन CO2 कंसंट्रेशन अराउंड द लीव्स इंक्रीज व्हाट विल बी अकर्स। देखो क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट बोला स्टोमाटा विल ओपन ग्रेजुअली, ये नहीं होगा। दूसरा क्या है, स्टोमाटा विल ओपन सडनली, दिस इज आल्सो रॉन्ग। इंक्रीज इन ट्रांसपायरेशन विल बी अकर, नहीं। इसका राइट आंसर होगा डिक्रीज इन ट्रांसपायरेशन विल अकर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर H पॉजिटिव ATPase। ये पी टाइप पंप होता है, तो ऑप्शन क्या है, इट यूज एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP, इट मेंटेन, ऑप्शन ए राइट, क्योंकि ये प्राइमरी ट्रांसपोर्ट मतलब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, इट मेंटेन ए हाई H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, नहीं, ये रॉन्ग आंसर है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ साइटोसोलिक pH इन द रेंज ऑफ 7.3 to 7.5, राइट आंसर है, ये pH को मेंटेन करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इट रिजल्ट्स इन जनरेशन ऑफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स, ये भी इसका प्रोटॉन मोटिव फोर्स भी को भी जनरेट करता है। ठीक है, ये भी इसका राइट आंसर है, तो A, C एंड D इज द राइट आंसर। तो A एंड C एंड D हमारा मिल रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम मीजोफिल सेल्स टू सीप ट्यूब एलिमेंट इन लीव्स इज नोन एज। देखो दो टर्म होती हैं, एक होती है फ्लोएम लोडिंग, एक होती है अनलोडिंग। जब हमारा जो शुगर मीजोफिल सेल में बना है वो ट्रांसफर होता है सीप ट्यूब में, तो उसे हम फ्लोएम लोडिंग कहते हैं। और जब वह ट्रांसपोर्ट हो जाता है सिंक या रूट सेल, मतलब जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे यहाँ से, अब जैसे यहाँ पे फूड बना मीजोफिल सेल्स में और ये कैंपेनियन सेल से होते हुए सीप ट्यूब में आ गया, ये फ्लोएम की सीप ट्यूब है, तो इसे हमने ये वाली प्रोसेस कहलाएगी क्या, ये वाली प्रोसेस कहलाएगी फ्लोएम लोडिंग। ठीक है, यहाँ पे फ्लोएम लोड हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, इसने जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे पहुँचा दिया। ठीक है, तो इसे बोल दिया फ्लोएम अनलोडिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम मीजोफिल सेल्स टू सीप ट्यूब, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन राइट, फ्लोएम लोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग लाइट परसेप्शंस बाय प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन पिगमेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंडक्टिव रेजोनेंस, से बोलते हैं इंडक्टिव रेजोनेंस। ठीक है, इसके बाद क्या है, फाइटोट्रोपिन्स रिफर्स फॉर, देखो जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो तरह से होता है, पोलर ट्रांसपोर्ट एंड नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट। तो जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है उसको ये नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर की तरह वर्क करता है उसमें फॉर पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इसका राइट आंसर ये होगा फाइटोट्रोपिन। ठीक है, जिब्रेलिन्स आर केमिकली डेरिवेटिव्स ऑफ टेरपीन्स, केमिकली डेरिवेटिव ऑफ टेरपीन्स। ठीक है, जो जिब्रेलिन होता है ये टेरपीन्स होती हैं, आइसोपेरिन यूनिट्स जो होती हैं उनसे उनसे डेरिवेटिव्स होता है। ठीक है, उनका डेरिवेटिव होता है। अब आगे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सीडलिंग एग्जिबिटिंग ट्रिपल रिस्पॉन्स। ट्रिपल रिस्पॉन्स के लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो इथाइलिन होता है, तो नीचे डायग्राम में दिखाया गया है, जैसे कि डायग्रामेटिकली देखो इसमें क्या, इथाइलिन ट्रिपल रिस्पॉन्स इन डार्क ग्रोन डाइकोट सीडलिंग। नोट क्या क्या वो ट्रिपल रिस्पॉन्स होते हैं, देखो इनहिबिशन ऑफ, देखो ये नॉर्मल है, ये इथाइलिन से है। ठीक है, तो क्या होता है, इनहिबिशन ऑफ हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल को इनहिबिट करता है, एंड रूट सेल इलोंगेशन, रूट सेल इलोंगेशन को भी इनहिबिट करता है। ठीक है, बोथ कंडीशंस आर इनहिबिट। ठीक है, एंड ए प्रोनाउंस्ड रेडियल स्वेलिंग्स ऑफ हाइपोकोटाइल, मतलब हाइपोकोटाइल की स्वेलिंग होने लगती है। देखो यहाँ पे ये थिन है, यहाँ पे थिक है, क्योंकि स्वेल हुआ है ये। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है, एंड एक्सरगेटेड कर्वेचर ऑफ द प्लूमुलर हुक,
ठीक है, इन द सीडलिंग, ये ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है। तो ऑप्शन में देखो क्या क्या मिल रहा है ट्रिपल रिस्पॉन्स में, देखो एक तो ये मिल रहा है एक्सरगेटेड एपिकल एंड प्लूमुलर हुक, राइट आंसर। शॉर्ट एंड हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल देखो शॉर्ट हुआ कंपेयर टू इसमें जब डायग्राम में देखा। इलोंगेटेड रूट, नहीं ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है। देखो यहाँ पे नॉट पूछा है, नॉट, तो ये नहीं है। और रेडिकल स्वेलन हाइपोकोटाइल, ठीक है, देखो ये भी ये मिल रहा है इसमें, स्वेलिंग द हाइपोकोटाइल। तो हमारे इलोंगेटेड रूट इज अ नॉट ए स्टेटमेंट या करेक्टर ऑफ ट्रिपल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्लाइमेट्रिक फ्रूट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो बनाना भी क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, मैंगो भी है, टमाटो भी है, ग्रेप्स नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ग्रेप्स होगा, ठीक है। प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेटेड बाय द फ्लोएम इज, जो हमारी कार्बोहाइड्रेट के जो प्रिंसिपल फॉर्म होती है जो ट्रांसलोकेटेड होती है फ्लोएम के द्वारा, वो होती है सुक्रोज। सुक्रोज इज अ राइट आंसर, ठीक है। द केमिकल सैलिसिल हाइड्रोक्सेमिक एसिड इनहिबिट अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज, एक होता है अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज, उसको ये इनहिबिट करता है। देखो जब ट्रांसपायरेशन होता है कॉम्प्लेक्स 4 साइनाइड के द्वारा इनहिबिट हो जाता है, तो प्लांट के पास एक अलग मैकेनिज्म होती है जिसे बोलते हैं साइनाइड रेजिस्टेंस, या उसके पास अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज नामक कॉम्प्लेक्स होता है जो कंटिन्यू रेस्पायरेशन होता रहता है उससे, जिससे प्लांट की डेथ नहीं होती है, ठीक है। लेकिन एक कंपाउंड होता है या केमिकल होता है जो अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज को भी इनहिबिट करता है, ठीक है। ये इसके बाद हम बात करते हैं द मेन एंजाइम फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इसका राइट आंसर है नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज इज द एंजाइम दैट प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड इन प्लांट, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म फोटोसिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग नाइट व्हेन स्टोमाटा आर ओपन एंड CO2 इज फिक्स्ड एज। देखो इस डायग्राम में देखो, ये है हमारा नाइट, जब नाइट में स्टोमाटा ओपन होते हैं CO2 जाती है, CO2 एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज और ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिलकर मैलेट बना लेती है। अब ये मैलेट हमारा या मैलिक एसिड जो होता है वो वैक्यूल में स्टोर कर लिया जाता है। तो फर्स्ट जब जो नाइट के दौरान होती है नाइट्रोजन फिक्स, वो मैलिक एसिड में होती है, ठीक है, मैलिक एसिड के फॉर्म में स्टोर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैलिक एसिड, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बन फिक्सेशन इन C3 फोटोसिंथेसिस इज रिविलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये जो एंजाइम होता है वो C3 प्लांट्स में रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बन फिक्सेशन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वेवलेंथ ऑफ लाइट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन फॉर एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। इसके लिए राइट आंसर हमारा है फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी ए सिग्नल मेटाबोलाइट दैट रेगुलेट द पार्टीशनिंग बिटवीन सुक्रोज एंड स्टार्च सिंथेसिस। इसके लिए राइट आंसर हमारा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इन रूट नोड्यूल्स ए लेग्यूम्स लेग हीमोग्लोबिन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू रूट नोड्यूल। नहीं, अगर रूट नोड्यूल में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा तो नाइट्रोजनेज एंजाइम कैसे वर्क करेगा, नाइट्रोजनेज एंजाइम ऑक्सीजन की एब्सेंस में वर्क करता है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा एक्ट एज ए स्क्वेंजर, ऑक्सीजन स्क्वेंजर, ठीक है। अगला क्या है, PFR सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट। देखो PFR फॉर्म होती है और FR फॉर्म होती है। तो PFR फॉर्म जो होती है वो 730 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस शो करती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, PEP कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी इन C4 एंड कैम प्लांट्स इज रेगुलेटेड बाई। आइसोमराइजेशन नहीं, कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन नहीं, फास्फोराइलेशन एंड डीफास्फोराइलेशन। राइट आंसर इसका यही है।
सोर्स हमने देखो टेज एंड जैगर से लिया गया, इसमें बताया पीपी कार्बोक्सिलेज इज एक्टिवेटेड बाय लाइट डिपेंडेंट फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन मैकेनिज्म एट टू बी करेक्टराइज्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एनाबॉलिक कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इन प्लांट टिश्यू कल्चर ए हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ, देखो इसमें क्या क्या बोल दिया, जो हाई साइटोकाइनिन और ऑक्सिन रेशियो, देखो कैलस कब फॉर्म होता है, कैलस फॉर्म होता है इंटरमीडिएट कंडीशन जब होती है साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की। ठीक है, लेकिन पूछा है हाई साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन रेशियो। अब देखो लो ऑक्सिन रेशियो है और साइटोकाइनिन मतलब साइटोकाइनिन का रेशियो हाई है और ऑक्सिन का लो है, तो इसका मतलब हो गया कि ये सूट मतलब हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन रेशियो सूट फॉर्म करेगा। ठीक है, रूट कब फॉर्म करेगा, जब हाई ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो होगा। ठीक है, तो रूट फॉर्म होगा। इसके बाद हम बात बोलेंगे मिथ्योनिन इज द प्रिकर्सर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। मिथ्योनिन जो होता है हमारा इथाइलिन एंड, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0 बार। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस इवेंट ऑफ लीडिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, देखो सबसे पहले क्या होता है, प्रोटॉन या H पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव आयन जैसे ही बाहर निकलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज करता है। ठीक है, जैसे ही बाहर ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, गढ़ सेल का डिक्रीज होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखो ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, इसके के पॉजिटिव आयन इंटर करेंगे, के पॉजिटिव आयन इंटर करने के बाद वाटर एब्जॉर्ब होगा जिससे इंक्रीज करेंगे और स्टोमाटा ओपन हो जाएंगे। सो इन दिस डायग्राम, ठीक है, तो उसमें हम देख लेते हैं करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, देखो पहले क्या होगा, इफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द गट सेल से हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद लोअरिंग द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जैसे ही हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेंगे ऑस्मोटिक पोटेंशियल गट सेल का डिक्लाइन कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होगा, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन इन गट सेल में पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होगा जैसे कि हम उस डायग्राम में बोले दिखाएं। फिर क्या होगा, वाटर इज सक्ड बाय द ऑस्मोसिस, फिर ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर सक कर लिया जाएगा और स्टोमाटा ओपन हो जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगी, सेकेंड हमारी कौन सी स्टेप होगी, सेकेंड हमारी ये स्टेप होगी और थर्ड स्टेप हमारी ये होगी और फोर्थ स्टेप ये होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड। ठीक है, इसके बाद प्लांट एडॉप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी जनरली हैव, प्लांट जो होते हैं एडॉप्टेड होते हैं लो लाइट इंटेंसिटी जनरली हैव, तो ऑप्शन क्या है, एक्सटेंड रूट सिस्टम एंड एक्सटेंड रूट सिस्टम, कैम पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस, नहीं, हाई फोटोसिंथेटिक रेट। इसका राइट आंसर थर्ड वाला होगा, हाई फोटोसिंथेटिक रेट। ठीक है, प्लांट एडेप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी जनरली हैव अ हाई फोटोसिंथेटिक रेट। ठीक है, इसके बाद हम बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टू 4 कपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टू प्रोटॉन पंपिंग अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, टू विच ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स डू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सक्सिनेट फ्लो। तो देखो इस डायग्राम में शो किया गया है, डायग्राम में देखो सक्सिनेट से जो हमारा है, सक्सिनेट से इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड से होते हैं। ठीक है, और
जो NADH डिहाइड्रोजिनेज होता है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है, और सक्सिनेट जहाँ पे FAD बनता है ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल, वहाँ यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? फोटो पीरियोडिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय, फोटो पीरियोडिज्म को डिस्कवर किया था गार्नर एंड एलार्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइटोक्रोम प्रोटीन इज अ, फाइटोक्रोम प्रोटीन देखो इस डायग्राम में शो किया गया है, आइडेंटिकल दोनों सब यूनिट्स हैं, तो मतलब होमोडाइमर हो जाएगा। दो पॉलीपेप्टाइड हैं और बिल्कुल सिमिलर हैं तो होमोडाइमर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बोलेंगे द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज। देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजिनेज, ये भी होगा। नाइट्रेट रिडक्टेज नहीं। डी नाइट्रोजिनेज, ये भी राइट आंसर हो सकता, ये दोनों राइट आंसर हो सकते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि बुक में हमारे देखो जो बुक है उसमें हॉपकिंस की बुक में देखो डी नाइट्रोजिनेज दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन अमोनिया नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन डायरेक्ट अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें दोनों आंसर हो सकते हैं राइट। ठीक है, और जो वैसे बोलते क्या, नाइट्रोजिनेज इज अ कॉम्प्लेक्स दैट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, डी नाइट्रेज रिडक्टेज एंड डी नाइट्रोजिनेज। ठीक है, तो इसके दोनों आंसर सही हो सकते हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ रेड लाइट ऑफ अ फ्लावरिंग ड्यूरिंग क्रिटिकल डार्क पीरियड ऑन शॉर्ट डे प्लांट्स कैन बी ओवरकम बाई। देखो इसमें क्या है, जो इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ रेड लाइट है फ्लावरिंग प्लांट ड्यूरिंग क्रिटिकल डे पीरियड ऑफ शॉर्ट डे, जैसे क्या है? देखो शॉर्ट डे प्लांट के लिए डार्क की जरूरत ज़्यादा होगी। अब जैसे मान लो ये है, ठीक है, अब यहाँ पे ये डार्क पे फ्लावरिंग शो कर रहा है क्योंकि डार्क पीरियड ज़्यादा है। ठीक है, अब जैसे ही हमने क्या किया, ये शॉर्ट डे प्लांट के लिए ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट के लिए शो किया गया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे रेड लाइट दे दी, ठीक है, रेड लाइट या नाइट ब्रेक दे दिया, इसे हम नाइट ब्रेक बोलते हैं। ठीक है, तो रेड लाइट यहाँ पे दी तो क्या फ्लावरिंग नहीं हुई। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि इतना क्रिटिकल टाइम इसको जरूरत है, कितना, इतना क्रिटिकल टाइम इसको जरूरत है फॉर फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, जैसे ही मैंने इसे रेड लाइट दी फ्लावरिंग नहीं हुई, फार रेड लाइट दी फ्लावरिंग हुई। ठीक है, फार रेड लाइट दी तो फ्लावरिंग हुई। इसी प्रकार नेक्स्ट फिर से मैंने रेड लाइट का एक क्या दिया, नाइट ब्रेक दिया, तो फिर से फ्लावरिंग नहीं हुई इसमें। फिर से मैंने फार रेड लाइट का नाइट ब्रेक दिया तो इसमें क्या हुई, फ्लावरिंग हुई। तो इसमें यही पूछा है, द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ रेड लाइट ऑन फ्लावरिंग ड्यूरिंग क्रिटिकल डार्क पीरियड ऑफ अ शॉर्ट प्लांट कैन ओवरकम बाई फार रेड लाइट। फार रेड लाइट जैसे ही देते हैं तो ये फ्लावरिंग जो इनहिबिटरी इफेक्ट शो कर रहा है उसको ओवरकम कर देता है। ठीक है, और फ्लावरिंग हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फार रेड लाइट। ठीक है, इसके बाद क्या है, द रिएक्शन सेंटर ऑफ एन ऑक्सीजेनिक पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इज अ सिमिलर ऑफ फोटोसिस्टम सेकेंड। ये फोटोसिस्टम सेकेंड के सिमिलर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पायरेशन। देखो माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होती है फोटो रेस्पायरेशन में, पैरोक्सिसोम भी इन्वॉल्व होता है, रुबिस्को भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन पीईपी कार्बोक्सिलेज इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर फोर्थ होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे इस डायग्राम में शो किया गया, देखो पीसीपी साइकिल, यहाँ पे केल्विन साइकिल इन्वॉल्व होती है, रुबिस्को है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, देखो पीपी कार्बोक्सिलेज कहीं पे इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया, पैरोक्सिसोम एंड क्लोरोप्लास्ट, 3 सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनहिबिटर ऑफ अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज। ऊपर भी हम जैसे एक्सप्लेन कर चुके हैं, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज को जो इनहिबिट करता है वो सैलिसिल हाइड्रोक्सेमिक एसिड होता है, ये इनहिबिट करता है अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज को। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन पूरा दे रखा है। ठीक है, तो इसे ये हमने हॉपकिंस की बुक से लिया है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, जैसे हमने देखो बताया था कि जैसे ही साइनाइड रेजिस्टेंस, जैसे साइनाइड रेजिस्टेंस जो हमारा होता है रेस्पायरेशन शो करता है यहाँ पे,
प्लांट के कंडीशन में। तो प्लांट की कंडीशन कैसे साइनाइड रेजिस्टेंस होकर लेते हैं, क्योंकि साइनाइड जो होता है वो उसको कॉम्प्लेक्स फोर्थ को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज वाले जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, उसे इनहिबिट कर देता है। लेकिन प्लांट्स के पास अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज नाम का एक कॉम्प्लेक्स होता है जो हमारे एटीपी प्रोवाइड कराता है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता रहता है, जिससे एटीपी कम अमाउंट में बनती है लेकिन बनती है, जिससे प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं साइनाइड रेजिस्टेंस रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखो क्या है, स्टार्च सिंथेसाइज इज रिलेटेड टू केल्विन साइकिल। देखो इन दिस डायग्राम द पीसीआर मतलब फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल होती है, ठीक है। इस मतलब वही केल्विन साइकिल है। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो स्टार सिंथेसिस हुई है, यहाँ पे स्टार सिंथेसिस हुई है। देखो फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल पीसीआर साइकिल, मतलब पीसीआर उसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे इन्होंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, इसे हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन होता है इससे ट्राइओस फास्फेट के बाद, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, स्टार्च इज सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, मतलब सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें ये पूछा नॉट ट्रू, तो राइट आंसर तो इसका सेकेंड ही होगा। लेकिन स्टार्च सिंथेसाइज फ्रॉम द ट्राइओस फास्फेट, देखो डायग्राम में शो किया गया है, ये ट्राइओस फास्फेट के द्वारा सिंथेसाइज, ये ट्राइओस फास्फेट है, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट, इट इज ए ट्राइओस फास्फेट एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, एंड ये पूरा पाथवे होता है जिससे हमारा स्टार्च फिर सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो ट्राइओस फास्फेट से तो होता ही होता है। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट, राइट आंसर। तो इसमें पूछा क्या है, विच इज नॉट अ ट्रू, तो नॉट ट्रू कौन सा, सेकंड वाला ऑप्शन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फ्रेंड्स।